तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 15 जनवरी 2022 शनिवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। देश के वैज्ञानिकों ने आलू से बनाई जलेबी 8 महीने तक रखेंगे तब भी नहीं होगी खराब। इंक्वायरी में हो गया खुलासा, आखिर क्यों क्रैश हुआ था सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर। कॉमेडियन कपिल शर्मा की बनेगी बायोपिक फिल्म, नाम होगा फनकार। अमेरिकी रिसर्च में हुआ है बड़ा खुलासा, वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल हो सकता है भांग। जानकारी के मुताबिक भांग के पौधे में है कोरोना से लड़ने का हथियार। देश में लगातार तीसरे दिन मिले 2,60,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। अब एक्टिव केसों की संख्या हुई 14 लाख के पार। अमेरिका के रिसर्च में कोरोना को लेकर किया गया है बड़ा दावा। कहा गया डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन से मौत का खतरा है 91% कम, यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट बस फैलता ज्यादा है लेकिन ये खतरनाक ज्यादा नहीं है। राजधानी दिल्ली में आज फिर से लग गया कर्फ्यू 2 दिनों के लिए। आने वाले सोमवार की सुबह तक रहेंगे लॉकडाउन जैसे हालात। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लेकर भी आई है बड़ी खबर। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। सीपीआरआई शिमला ने आलू से बनाई जलेबी 8 महीने तक नहीं होगी खराब। जी हाँ, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था यानी कि सीपीआरआई शिमला के वैज्ञानिकों ने आलू से लजीज और करारी जलेबी तैयार की है। अभी तक आलू से चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, कुकीज और दलिया वगैरह को तैयार किया जाता रहा है, लेकिन अब ग्राहकों को आलू की स्वादिष्ट और कुरकुरी जलेबी भी खाने के लिए मिलेगी। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि आलू की इस जलेबी का 8 महीने तक स्वाद भी खराब नहीं होगा। आलू की इस जलेबी को चाशनी में डुबोकर बिल्कुल असली जलेबी जैसा लुत्फ उठाया जा सकेगा। हिमाचल के वैज्ञानिकों ने देश में पैदा होने वाले हर किस्म के आलू का इस्तेमाल करके जलेबी बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। फिलहाल बाजार में उपलब्ध मैदे की जलेबी ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखी जा सकती। इसे 24 घंटे के भीतर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। हालांकि आलू की ये जलेबी 8 महीने तक खाने लायक रहेगी। सब कुछ सही रहा तो आने वाले दिनों में आपको जल्दी आलू की जलेबी मार्केट में देखने को मिलेगी। 31 जनवरी से शुरू होगा 17वीं लोकसभा का 8वां सत्र। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा देश का बजट। जी हाँ, लोकसभा सचिवालय में 17वीं लोकसभा के 8वें सत्र के आयोजन और अवधि की घोषणा कर दी गई है। इस संबंध में बीते शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार लोकसभा का 8वां सत्र 31 जनवरी 2022 से शुरू होगा और इसके 8 अप्रैल को संपन्न होने की संभावना है। यानी इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कई सारे नए बिल पेश किए जाएंगे या कुछ बिलों में संशोधन भी किया जा सकता है। आपको बता दें, देश में कोई भी कानून बनता है तो इन्हीं सत्रों के दौरान बनता है। साथ ही ये भी जानकारी आई है कि इसी दौरान आने वाले 1 फरवरी 2022 को आम बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें, संसद सत्र के दौरान और जब बजट पेश किया जाता है तो आए दिन देश के लिए बड़े बड़े ऐलान और बड़े बड़े बयान आते रहते हैं। गणतंत्र दिवस से पहले दहशत फैलाने की कोशिश, बम मिलने के बाद दिल्ली को रखा गया है रेड अलर्ट पर। पुलिस कर्मियों को मिला है सतर्क रहने का आदेश। जी हाँ, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी से पहले एक बार फिर राजधानी में आतंकी हमले की साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। आतंकी मंसूबे को पूरा करने के लिए गाजीपुर फूल मंडी में एक बम जैसी कोई डिवाइस लगाई गई थी। हालांकि अब इसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने इस मामले में मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। आपको बता दें, बम जैसी कोई चीज बैग में मंडी के गेट के पास रखा गया था। बम मिलने के बाद दिल्ली में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने के सख्त आदेश जारी किए गए हैं। हर साल ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब स्वतंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस आने वाला होता है तो इस तरह की साजिशें होती हैं। हालांकि फिलहाल एक बम पकड़ के दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों के मंसूबे नाकाम कर दिए हैं। हालांकि हम सबको इस मामले में हमेशा ही सावधान रहना चाहिए।
आखिर क्यों क्रैश हुआ था CDS विपिन रावत का हेलीकॉप्टर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में हो गया है खुलासा। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच मामले में शुरुआती खुलासा बीते शुक्रवार को सामने आ गया। इस शुरुआती खुलासे के अनुसार हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी, तोड़फोड़ या कोई लापरवाही नहीं हुई थी। 8 दिसंबर 2021 को मौसम की स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव के कारण हेलीकॉप्टर बादलों में प्रवेश कर गया था और इसी के कारण दुर्घटना हुई। जाहिर सी बात है, बादल बहुत ज्यादा थे, इसी की वजह से आसपास का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इसी दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था। हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी समेत देश के कई और जवान भी शामिल थे। कपिल शर्मा की बायोपिक फिल्म फनकार हुई अनाउंस, यानी फिल्म में दिखेगी कपिल की पूरी जीवनी। जी हां, कॉमेडियन कपिल शर्मा की बायोपिक फिल्म बनने वाली है। हाल ही में प्रोड्यूसर महावीर जैन ने कपिल शर्मा की बायोपिक अनाउंस की है। उन्होंने इस फिल्म का नाम फनकार रखा है। जानकारी के मुताबिक ये फिल्म लाइका प्रोडक्शन के अंतर्गत बनाई जाएगी। फुकरे फिल्म को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर मृगदीप सिंह लांबा ही इसे डायरेक्ट करेंगे। तो जल्दी आने वाले दिनों में आपको फिल्म के जरिए कॉमेडियन कपिल शर्मा की पूरी जीवनी देखने को मिलेगी। अब कार में बैठने वाला हर पैसेंजर होगा सुरक्षित। 8 पैसेंजर तक वाली गाड़ी में 6 एयरबैग कम से कम लगाने ही होंगे। नितिन गडकरी ने इसके GCR नोटिफिकेशन को दे दी है मंजूरी। जी हां, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बीते रोज कार में 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए GSR नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर बताया कि 8 पैसेंजर तक मोटर वाहनों में सेफ्टी को बढ़ाने के लिए अब कम से कम 6 एयरबैग लगाने ही होंगे। नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पे बताया कि 8 पैसेंजर तक के मोटर वाहनों में सेफ्टी को बढ़ाने के लिए कार कंपनियों को कम से कम 6 एयरबैग लगाने ही होंगे। ये बिल्कुल अनिवार्य होगा, यानी कि गाड़ी चाहे बेस मॉडल की हो, उसमें अब कम से कम 6 एयरबैग लगाने ही होंगे। 2 एयरबैग तो फ्रंट सीट पर होंगे, बाकी 4 एयरबैग पीछे के पैसेंजर के लिए होंगे। हालांकि एयरबैग की मात्रा बढ़ने की वजह से कार कंपनियां अपने कारों के दाम थोड़े से महंगी कर सकती हैं। वैसे ऑटो एक्सपर्ट ये बताते हैं कि 4 एयरबैग को जोड़ने का खर्च 8 से 9 हजार रुपए तक हो सकता है। लेकिन कंपनियां कार के दामों पे कितने प्राइस को बढ़ाती हैं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि सफर काफी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जब भी कभी एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग गुब्बारे की शक्ल लेकर खुल जाता है, सेकंड से भी काफी कम हिस्से में, और इसकी वजह से कई बार लोगों की जान बची है। जाहिर सी बात है, सरकार का यह नियम जब सभी गाड़ियों के लिए हो जाएगा तो टैक्सी में भी इसका फायदा मिल सकेगा। अमेरिकी रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, वैक्सीन को बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है भांग का पौधा। जी हां, भांग का नाम सुनते ही आपके दिमाग में भले ही नशे से झूमते लोगों की छवि बनने लगती है, लेकिन जंगल में जमकर मिलने वाला ये पौधा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में रामबाण साबित हो सकता है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ भांग के पौधे के कारगर साबित होने का दावा जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स में प्रकाशित हुई एक रिसर्च में किया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कैनाबिस सैटिवा नामक भांग के पौधे में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी मदद से वायरस को शरीर में घुसने से रोका जा सकता है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले दिनों में ऐसी वैक्सीन आ सकती है या कोई ऐसी दवा आ सकती है जिसमें भांग के पौधे का इस्तेमाल होगा। जानकारी के मुताबिक भांग का ये पौधा कोरोना से लड़ने में एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। देश में लगातार तीसरे दिन मिले 2 लाख से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। जिनका इलाज चल रहा है उनकी संख्या हो गई है 14 लाख के पार। जी हां, देश में बीते शुक्रवार को कुल एक्टिव केस 14 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। रात 11 बजे तक बीते 24 घंटे के दौरान 2,67,331 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। हालांकि इस दौरान अच्छी बात ये रही कि 1,22,311 लोग ठीक भी हुए हैं। साथ ही में इसी दौरान 398 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना वायरस की वजह से। जानकारी के मुताबिक अब देश में 14,10,622 कुल एक्टिव केस हो चुके हैं, यानी कि इतने लोगों का अभी इलाज चल रहा है। ये लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, अभी तक हमारे भारत में 4,85,748 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से, जब से देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बता दें, अकेले महाराष्ट्र में 43,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि अच्छी बात ये रही कि 33,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। इसी दौरान महाराष्ट्र में 19 लोगों की जान भी गई है। इसी तरह से अकेले दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 24,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं इसी बीच 34 लोगों की जान गई है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि दिल्ली में 26,000 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना वायरस से।
देश के अब 20 शहर ऐसे हैं जहां संक्रमण दर 20% से ज्यादा है, यानी जब 100 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाता है तो 20 लोग कम से कम पॉजिटिव मिलते ही हैं। जी हां, देश में तीसरी लहर में जिस तेजी से रोजाना केस बढ़ रहे हैं उससे तेज रफ्तार शहरों में है। जानकारी के मुताबिक देश के 20 बड़े शहर ऐसे हैं जहाँ संक्रमण दर 20% से ज्यादा है। राजधानी दिल्ली में तो संक्रमण दर 30% है, यानी हर 100 व्यक्ति के टेस्ट होने पर कम से कम 30 लोग मरीज निकलते ही हैं। इसी तरह से ये संक्रमण दर मुंबई में 27% है, चेन्नई में 24% है, कोलकाता में 60% है, गुरुग्राम में 28% है। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से शहरी लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। चुनावी रैलियों से पहले यूपी में कोरोना का विस्फोट। केवल 6 दिन में मिले हैं 70,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है रफ्तार। जी हां, आज 15 जनवरी को निर्वाचन आयोग 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में रैली रोड शो पे लगाए बैन का रिव्यू करेगा। अगर बैन को हटा दिया जाएगा तो फिर रोड शो और रैलियां हो सकेंगी। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले ही उत्तर प्रदेश में कोरोना का विस्फोट हो चुका है। बीते शुक्रवार को केवल एक दिन में 16,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। वहीं बीते 6 दिन में अब तक 70,000 नए केस मिल चुके हैं। ज्यादा चिंता की बात यह है कि वेस्ट यूपी में फर्स्ट फेज में जिन 11 जिलों में चुनाव होने वाले हैं, वहां के 7 जिलों में कोरोना के मामले पहले ही काफी से बढ़ रहे हैं। इनमें शामिल है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मथुरा, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर। जानकारी के मुताबिक इन जिलों में 40,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि यूपी चुनाव में इस बार जनसभाओं को अनुमति मिल पाएगी। यानी कि उम्मीद तो ऐसी ही है कि पार्टियों को रैली वगैरह निकालने की परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन आज जब इस पर चुनाव आयोग का फैसला आ जाएगा तो आगे की बात पता चल सकेगी। अब कोरोना से जुड़ी एक अच्छी खबर देखें अगली खबर में। अमेरिकी रिसर्चर्स ने किया बड़ा दावा, कहा डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन से मौत का खतरा है 91% कम। कोरोना का ये वाला वेरिएंट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन इससे हर कोई होगा संक्रमित। जी हां, दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 91% कम जानलेवा है। इसका मतलब यह है कि ओमिक्रॉन से मौतें तो होंगी, लेकिन डेल्टा के मुकाबले 91% कम। जानकारी के मुताबिक फिलहाल अमेरिका में कोरोना के 90% ऐसे मामले हैं जो कि ओमिक्रॉन के हैं। हालांकि आपको बता दें, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अभी कोरोना के आधे से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के नहीं हैं। साथ ही एक्सपर्ट की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि ओमिक्रॉन से मौत का खतरा तो कम है, लेकिन इससे लगभग हर कोई संक्रमित हो जाएगा। यानी कि भले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट कम जानलेवा है, लेकिन ये फैलता बहुत तेजी से है। दिल्ली में आज से लागू हो गया है वीकेंड कर्फ्यू। जगह जगह की जा रही है चेकिंग। अब सोमवार की सुबह ही मिलेगी राहत। जी हां, दिल्ली में कल रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है। वीकेंड कर्फ्यू लागू होते ही पुलिस ने सड़क पर निकले लोगों से जांच पड़ताल और पूछताछ का सिलसिला तेज कर दिया है। दिल्ली में सरकारी आदेश के तहत वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है। आपको बता दें, वीकेंड कर्फ्यू का ये लगातार दूसरा हफ्ता है। इसी बीच प्रशासन की तरफ से ये खबर आई है कि प्रशासन का कहना है कि हालात के मद्देनजर ही पाबंदियां कम या बढ़ाई जा सकती हैं। वैसे आपको बता दें, कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट होगी, जैसे कि किराने की दुकान, अस्पताल, मेडिकल वगैरह। हालांकि इस दौरान कोई बिना किसी काम के घर से बाहर नहीं निकल सकता। आवश्यक चीजों की दुकानों को छोड़कर जितनी भी दुकानें हैं वो सभी बंद रहेंगी। एक तरह से देखा जाए तो लॉकडाउन जैसे हालात हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी लाई गई कोरोना से जुड़ी नई गाइडलाइन। सभी स्कूल, हॉस्टल को किया गया बंद। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन मेलों पे लगा दी गई है रोक। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक के लिए बंद करने का ऐलान किया है। ऐसे में 20 जनवरी से होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम घर से ही देना होंगे। इसके अलावा सभी तरह के मेले, रैलियों और जुलूसों पे रोक लगा दी गई है। साथ ही नई गाइडलाइन में भी नाइट कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा, रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। यानी कि इस दौरान बिना किसी आवश्यक काम के घर से बाहर नहीं निकल सकते। फिलहाल धार्मिक स्थलों को बंद नहीं किया गया है, लेकिन उसके आसपास या उसके अंदर मेले वगैरह का आयोजन नहीं किया जा सकता। शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने रिवर्स में दौड़ाई कार, पीछे आने वालों को रौंदता चला गया। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है ये दिल दहला देने वाला वीडियो। जी हां, पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ में एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना वीडियो कैमरे में कैद हुई है। यहाँ शराब के नशे में धुत एक शख्स ने अपनी कार को आगे की जगह बैक गियर में पीछे की तरफ दौड़ा दिया। वो अपने पीछे आने वाले सभी स्टॉल और ठेले को उड़ाता चला गया। गनीमत की बात ये रही कि उस समय पीछे ज्यादा भीड़ मौजूद नहीं थी। इसकी वजह से जान का नुकसान नहीं हुआ। वीडियो आप देख भी पा रहे होंगे।
वसीम रिजवी की गिरफ्तारी पर नरसिंहानंद गिरी बोले, तुम सब मरोगे और अपने बच्चों को भी मरवाओगे। जी हाँ, हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक हुई धर्म संसद में नफरती भाषण देने के आरोप में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, जो कि पहले मुसलमान थे, वसीम रिजवी, उनकी बीते गुरुवार को गिरफ्तारी हुई है। असल में अभी हाल ही में हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक एक कार्यक्रम हुआ था धर्म संसद के नाम पर। तो इसी कार्यक्रम में कई लोगों ने दूसरे धर्मों के खिलाफ काफी आपत्तिजनक बात कही थी। आपको बता दें, यही वो कार्यक्रम है जिसमें गांधी जी पर भी आपत्तिजनक शब्द कहे गए थे महाराज कालीचरण की तरफ से। अभी हाल ही में इसकी वजह से उन्हें जेल भी भेज दिया गया था। महाराज कालीचरण ने कहा था कि देश का बंटवारा गांधी जी की वजह से हुआ, अच्छा हुआ जो गोडसे ने उन्हें मार दिया। महाराजा कालीचरण के अलावा दूसरे कई लोगों ने दूसरे भाषण के खिलाफ काफी नफरती भाषण दिए। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से कई तरह के दंगे भड़क सकते हैं। तो इन्हीं सब मामलों के मद्देनजर बीते गुरुवार को जो अभी हाल ही में मुसलमान से हिंदू हुए हैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, उनको और साथ ही में नरसिंहानंद गिरी की गिरफ्तारी की गई। इसी दौरान नरसिंहानंद गिरी बोले कि तुम सब मरोगे, अपने बच्चों को भी मरवाओगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले आज के मुख्य समाचार की पहली खबर के तहत बताया कि अपने ही देश में वैज्ञानिकों ने आलू से जलेबी बना ली है जो कि 8 महीने तक खराब नहीं होगी। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आलू से बनी जलेबी असली वाली जलेबी को टक्कर दे पाएगी या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। 32 सीढ़ियां चढ़कर होंगे रामलला के दर्शन। 10.50 मीटर पे होगा ग्रह भाग। जी हां, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बीते शुक्रवार को मीडिया कर्मियों को राम मंदिर निर्माण कार्य दिखाया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण की प्रगति से लेकर भावी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बताया गया है कि राम मंदिर का ग्रह भाग 10.50 मीटर लंबा होगा। यही वो ग्रह भाग है जिसमें रामलला की चल मूर्ति स्थापित की जाएगी। रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वहाँ पे दर्शन के लिए 32 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, यानी इसे इतनी ऊंचाई पे बनाया जा रहा है। 2023 के आसपास ये बनकर तैयार हो सकता है। राजधानी दिल्ली में बढ़ गई है ठिठुरन। आज के लिए जारी किया गया है येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने एहतियात बरतने की दी है सलाह। जी हां, पहाड़ों पे हिमपात के साथ ही मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी हो गया है। बीते 2 दिन से सूरज के बादलों के पीछे छिपे रहने के कारण कंपकपी बढ़ गई है, यानी कि तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे चला गया है। अभी हाल ही में ये 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि दिल्ली के कई इलाकों में ये तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच गया। मौसम विभाग ने आज शनिवार को येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है, यानी कि ठंड से बचने के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं उसको आजमाएं। आज 15 जनवरी 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तरी राजस्थान में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, साथ ही में पूर्व उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना से भी बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति संभव है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड की। इसके अलावा बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही कहीं कहीं के लिए ओले गिरने की संभावना भी जताई गई है। इसके अलावा तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, पूर्व उत्तर भारत में, सिक्किम में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में और लद्दाख में भी हल्की बारिश और बर्फबारी आज हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी छिटपुट यानी कि हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं बारिश को लेकर, इसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रहने की उम्मीद है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। भारत को दक्षिण अफ्रीका से मिलेगी पहली चुनौती। आज ही भिड़ने वाली हैं दोनों टीमें। जी हां, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के 14वें सीजन का बीते शुक्रवार यानी 14 जनवरी को वेस्टइंडीज में आगाज हो गया। पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन कैरीबाई की सरजमी पे किया जा रहा है, जिसमें भारत समेत कुल 16 टीमें शामिल हो रही हैं, जो 4 अलग अलग स्थानों पे 48 मैच खेलेंगी। 4 बार की चैंपियन और सबसे सफल भारतीय टीम आज शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के साथ मुकाबले में टूर्नामेंट का आगाज करेगी। भारत को ग्रुप बी में रखा गया है,
इस मैच में टॉस भारतीय समय अनुसार 6:30 बजे होगा और पहली गेंद रात के 7 बजे फेंकी जाएगी, यानी कि आप इस समय स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पर इसका लाइव प्रसारण देख सकेंगे। तो दोस्तों, आज 15 जनवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।